नोटा कार हाथ किसी को भी वोट दो जाएगा कमल पर ही। बीजेपी के सांसद के बयान पर देश की राजनीति में मचा हंगामा। ईवीएम में हो चुका है खेल, विपक्ष के सवाल पर बीजेपी सांसद की मुहर। लोकसभा चुनाव का ऐलान भले ही अगले साल होगा, लेकिन चुनाव परिणाम पहले ही तय हो चुके हैं। नोटा कार हाथ किसी को भी वोट दो जाएगा कमल पर ही। ये आरोप अभी तक बीजेपी विरोधी दलों की ओर से लगाए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था कि जब तक ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे, बीजेपी जहां चाहेगी वहां चुनाव जीतेगी। ईवीएम पर शक नहीं हो, इसलिए कुछ जगह पर विरोधी दलों की सरकार भी बनवाएगी। चुनाव अगर निष्पक्ष करवाने हैं तो फिर मतपत्र से कराए जाएं। अभी तक विरोधी दल ही ईवीएम को अपने निशाने पर लिए हुए थे, लेकिन अब विपक्षी नेताओं के दावे का बीजेपी सांसद ने भी समर्थन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह, सांसद कोई बीजेपी का बागी सांसद नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के कट्टर समर्थकों में इनकी गिनती होती है। दरअसल तेलंगाना में 1 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन चुनाव से पहले तेलंगाना में बीजेपी सांसद डी अरविंद की टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दो, लेकिन जीतेगा तो मोदी ही। अगले साल भी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, केंद्र में आएगा तो मोदी ही। ईवीएम में मतदाता कोई बटन दबाए, लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप बीआरएस के चुनाव चिन्ह कार को वोट देंगे तो भी मैं जीतूंगा, अगर आप कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे तो भी कमल यानी बीजेपी ही जीतेगी। कुछ भी कर लो, किसी को भी वोट दे दो, जीतेगी तो बीजेपी ही। बीजेपी सांसद ने इसके आगे कहा कि वो अहंकार के कारण नहीं बोल रहे हैं, बल्कि लोगों की सेवा की है और उसी को लेकर उनके पास आए हैं। डी अरविंद कुमार के बयान पर अब राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस सांसद के कविता ने कहा कि वो चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने की मांग करती है। चुनाव आयोग को ज्ञापन भी बीआरएस की ओर से सौंपा गया है। कविता ने कहा कि अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के शोध पत्र में पहले ही देश में ईवीएम में छेड़छाड़ और बहस छेड़ दी थी। अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की तरफ से टिप्पणी करने से संदेह पैदा हो गया है। चुनाव आयोग को इस बयान पर गंभीरता सोचना चाहिए। दरअसल विपक्षी दल तो पहले से ही दावा कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। मतदाता को ये पता ही नहीं चलता कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही मिला है, और अगर मिला है तो उसका वोट गिना भी जाएगा कि नहीं। दरअसल ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को ये तो कंफर्म करा दिया है कि उनका वोट किस उम्मीदवार को मिला है, लेकिन वीवीपैट पर्ची की गिनती नहीं कराई जाती है। वोट ईवीएम वाला ही काउंट होता है, जिससे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि मतदाता का वोट सही तरीके से गिना भी जा रहा है या नहीं। इस बीच बीजेपी सांसद ने जो बयान दिया है, उससे अब विपक्षी दलों के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी आ गई है और दावा किया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर अब मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव आयोग ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहता है तो फिर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों के वोटों की गिनती भी करे, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर किसी को संदेह ना हो। जब पर्ची में वोट डल चुका है तो फिर उसे गिनने में चुनाव आयोग को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ईवीएम को लेकर विवाद एक बार फिर से गहराने लगा और इस बार केंद्र में बीजेपी सांसद का बयान भी आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।